बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस इशू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। वो ये है कि महंगाई इस मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। असल में ये महंगाई का ब्लेम मेरे लीडर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जाता है। इसकी असल हकीकत क्या है? वो ये है कि जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, जिस तरह काश्तकार 20 रुपए किलो टमाटर अपना जाके सब्जी मंडी में जब बेचता है तो वो 20 रुपए का बिकता है। उसके नज़दीक दूसरा आड़तिया कि जो अपने आप को हाजी नमाजी कहलवाते हैं वो 40 रुपए में ख़रीदता है, और फिर तीसरा आड़तिया उसको 100 रुपए का बेचता है, और फिर वो रेडी पे जाके 200 रुपए का बिकता है। इस सारे में तहरीक इंसाफ का मुझे कोई कसूर नज़र नहीं आता। इसी तरह कपड़ा फैसलाबाद से आए, जनूबी खास तौर में मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, कपड़ा फैसलाबाद से आए या कराची से आए तो वो 1000 रुपए का सूट होता है। तो जब वो मिडिल मैन उसको 1500 रुपए का बेचता है, फिर वो जब एक शॉप पे आके बिकता है तो वो 2500 का होता है। मुझे इस सारी चीज़ों में जब मैं देखता हूँ तो इसमें कहीं भी मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर गुनाह नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यही मजहबी मुनाफिक जो सन 1985 में जब ताजिर सियासत में आए और पावर में आए, इन्होंने ही यह सिलसिला एक शुरू किया कि मेडिसिन में मिलावट, 4 किलो केमिकल डाला, 4000 लीटर दूध बना लिया, दूध में मिलावट, बच्चों के दूध में मिलावट। हम ज़राअत पेशा लोग हैं और ज़राअत पेशा लोगों को खाद की ज़रूरत है, खाद भी 2 नंबर और दवाई भी 2 नंबर, खाने पीने की अशिया भी 2 नंबर, उसमें भी मिलावट। जो उस पे शॉप पे बंदा बैठा होता है वो उसका नाम होता है हाजी साहब। और मैं ये भी चेक करता हूं कि जिस दुकान पे कोई खाद वाला बैठा हो, दवाई वाला बैठा हो, तो वो सूद पे दे रहा होता है। जब मैं उस सूद को चेक करता हूं, उसकी परसेंटेज चेक करता हूं, हम सब काश्तकार हैं। यहाँ स्पेशल सूद का मसला जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ा मसला है और ज़िला रिमियार खां में एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ ज़िला रिमियार खां में तो एक नानी है जो बानी सूद है, वो हजरत खानपुर के। तो यहाँ खानपुर में डिस्ट्रिक्ट रिमियार खां में हर मोटरसाइकिल वाले का जो सूद पे चल रहा है वो उसमें भी उसकी इन्वेस्टमेंट है। ट्रैक्टर सूद पे मिल रहा है तो उसमें भी उसकी इन्वेस्टमेंट है। खाद मिल रही है, दवाई मिल रही है, खाने पीने की अशिया मिल रही है। तो वो सब जगह पे मैंने जब उसका सराइकिया देखना जब पेरा चाहता हूं तो पिछू हूं को पाता हूं। पूरी दुनिया में सूद का एक सिस्टम है, सरमायादारा निज़ाम है, इंश्योरेंस का एक सिस्टम है। तो मैं उसमें यहूदियों को इंतहाई मासूम पाता हूं जो सालाना 4 से 5% लेते हैं, जो वो 6% पर मंथ लेते हैं, और इस 6% के हिसाब से सालाना 72% बनता है। ये काश्तकारों का बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ कि हुकूमत ने खास तौर पे एक सख्त कानून मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना के भेजा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर रही। जिस तरह गैर कानूनी मोटरसाइकिल या बगैर कागज के मोटरसाइकिल या कई ऐसे चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन पुलिस करती है और उनके खिलाफ पर्चे देती है तो वो क्राइम कम हो जाता है। जिस तरह अंग्रेज ने क्राइम कम करने के लिए हर थाने में जो भी मुजरिम होता था उनकी लिस्ट होती थी, बस्ता अलिफ, बस्ता बेब, और इस तरह टाइप के बस्ते होते थे। इसी तरह सूदखोर के लिए भी मौजूदा हुकूमत को मैं अपील करता हूं कि उनको भी थानों में उनकी लिस्ट हो और उनके फोटो लगे हों ताकि ये जुर्म कम से कम हो सके। दूसरा, इस जुर्म को मजीद कम करने के लिए एक क्रैक डाउन किया जाए, और खास तौर पे मैं आईजी पंजाब साहब को अपील करता हूं, डीआईजी बहावलपुर, डीआईजी मुल्तान और डीजी खान को कि क्रैक डाउन करें और सूदखोरों के खिलाफ पर्चे दें। क्योंकि अब आने वाली फसल जो अभी उतरी हुई है, जिसमें कॉटन है, शुगर केन है या फ्यूचर में वीट बीजनी है, तो ये काश्तकार के गरीब के घर से सूदखोर सारा पैसा ले जाएगा और उसको उस फसल पे खर्च करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं होगा। इसलिए इन सूदखोरों के, चाहे वो कितना ही ताकतवर सूदखोर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बालातर नहीं है। इसलिए आप मेहरबानी करें,
خاص طور پہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا اور انتظامیہ کو کہ سود خوروں کے خلاف زیادہ سے زیادہ پرچے درج کیے جائیں تاکہ اس جرم کا خاتمہ ہو سکے۔ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سود خور کی ڈائریکٹ جنگ ہے۔ اس کو تو وہ مسجد میں انٹر ہی نہ ہونے دیں۔ بھائی تم کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری تو اللہ سے جنگ ہے۔ تم اپنا یہ فعل اچھا کرو، پورے معاشرے اور سوسائٹی کو تم نے برباد کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے، تو سرکار کا جو ایک اس حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ ایک سود خور جو ہے وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو؟ حدیث ہو، قرآن ہو، پورا اس سود خوری کے بارے میں صدیوں سے ہر نبی نے اس کی رکاوٹ اور روک تھام اس لیے کی ہے کہ معاشی ناہمواری نہ ہو، ایک ہاتھ میں پیسہ اکٹھا نہ ہو۔ اور دوسری میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جتنے بھی سود خور ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ میں ضلع رینیا کا بولوں گا، اگر ان کے اکاؤنٹ میں 100 ارب ہے، 200 ارب ہے، وہ انگلینڈ اور کینیڈا سے تو کما کے نہیں ہے، وہ سعودی عرب سے تو کما کے نہیں ہے، وہ دبئی سے تو کما کے نہیں ہے، وہ سارا ان غریبوں کا پیسہ ہے، غریب کاشتکاروں کا پیسہ ہے جو ان کے اکاؤنٹوں میں بھرا ہوا ہے۔ یہ تاجر جو ہیں سیاست کرتے اس لیے ہیں، ہر سیاستدان کے ڈیرے پہ یہ سامنے کرسی ٹھیک کر کے رکھتے ہیں، پیروں کے پاس یہ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ قانون کے بھی مجرم ہیں اور شریعت کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں اور ہمارے نبی کے بھی نافرمان ہیں۔ تو ان کا قلعہ کما کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ افلاس ختم ہو سکے۔